आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरी आवाज आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगी क्योंकि बचपन के टॉन्सिल्स जिंदा हुए हैं और समहाउ इनको जिंदा होने का समय भी मिला है जब मैं अफ्रीका में हूँ। एनीवेज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं जापान को लेकर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जापान भारत को एक वॉरशिप ऑफर कर रहा है। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं से ये न्यूज सुनी होगी कि जापान की तरफ से मोगामी क्लास के फ्रिगेट्स भारत को ऑफर किए गए। ये फ्रिगेट जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे एडवांस फ्रिगेट्स में से एक है। और अगर आप इसको भारत के सबसे एडवांस फ्रिगेट के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका डिजाइन काफी ज्यादा क्लीन है, इसमें काफी ज्यादा ऑटोमेशन का प्रयोग किया गया है और इन सभी चीजों के चलते इसका ओवरऑल वेट भी काफी कम है। अगर कंपैरिजन के लिए आप इसको नीलगिरी क्लास से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कम से कम 1000 टन डिस्प्लेसमेंट कम है। लेकिन अगर क्रू की बात की जाए तो इसके ऊपर लगभग 90 सेलर्स होते हैं और आमतौर पर इस कैटेगरी के फ्रिगेट के ऊपर लगभग दुगने सेलर्स होते हैं। ये चीज इंडिकेट करती है कि जापान की तरफ से इस शिप के ऊपर किस तरीके के ऑटोमेशन प्लेस किए गए हैं। लेकिन इस समय हम लोग भारत को लेकर इस शिप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये बात सच है कि भारत यूनिकॉर्न सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये यूनिकॉर्न मास्ट मोगामी क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर होता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड पॉइंटर की मदद से ये जो पॉइंटी चीज दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली यही है वो यूनिफाइड मास्ट। यूनिकॉर्न का मतलब है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिकॉर्न लिखा जाता है। ये एक सिंगल रेडॉम है जिसके अंदर सभी तरीके के सेंसर्स को एक साथ स्टैकअप किया जाता है और इस अप्रोच के चलते किसी भी शिप का लगभग 90% रेडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं टॉप सेक्शन की, जो आमतौर पर दिखाई देता है क्योंकि सी में जब आप शिप को देखते हैं तो सबसे पहले आपको शिप का टॉप का हिस्सा दिखाई देता है और यूनिकॉर्न मास्ट के चलते टॉप का हिस्सा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो होराइजन के बैकग्राउंड के साथ इजीली ब्लेंड हो जाता है। यानी कि प्रैक्टिकली आपका रेडार सिग्नेचर कम है, आपका डे टीवी यानी कि विजिबल सिग्नेचर भी यहाँ पर काफी कम हो जाता है। लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है जहाँ कहा जा रहा है कि जापान की तरफ से ये शिप भारत को ऑफर किया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जापान की तरफ से भारत के लिए वॉरशिप बनाया जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से हेडलाइंस बनाई जाती है। हेडलाइंस के तौर पर ये एक अच्छी हेडलाइन है कि जापान भारत के लिए वॉरशिप बनाने वाला है, लेकिन रियलिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशन को समझिए। देखिए, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफी आसानी से आप वेपन सिस्टम्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इसी वजह से जापान के बहुत सारे वेपन सिस्टम्स जो भारत और दूसरे देश अक्वायर करना चाहते थे वो जापान उनको नहीं बेच पाता है। देखिए, 1967 में जापान में एक 3 प्रिंसिपल ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट बनाया गया था, जिसके हिसाब से जापान के आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर एक एम्बार्गो था, जिसके चलते वो कम्युनिस्ट ब्लॉक कंट्रीज, ऐसे देश जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का एम्बार्गो हो और ऐसे देश जो ऑलरेडी किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो या आने वाले समय में किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन सभी को वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करने के ऊपर एक प्रतिबंध था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर जापान से किसी भी तरीके के वेपन सिस्टम्स नहीं खरीद सकता है क्योंकि भारत एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ में इन्वॉल्व है और इवेंचुअली चाइना के साथ भी एक भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब जापान की तरफ से ये 3 प्रिंसिपल ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट को अमेंड किया गया है और अब जापान रेस्क्यू, ट्रांसपोर्ट, वार्निंग, सर्वेलेंस और माइन स्वीपिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी कि आने वाले समय में वो बहुत सारे देशों के साथ में इस तरीके के सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर पाएगा और जो देश उनके साथ में ट्रीटी साइन कर लेगा उनके साथ में वो डिस्ट्रॉयर और मिसाइल जैसे प्रोडक्ट्स भी शेयर कर पाएगा। एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर भारत की मीडिया ने डिसाइड किया कि डील आगे हो या ना हो, हम लोग यहाँ पर मोगामी क्लास का फ्रिगेट भारत को ऑफर कर सकते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं। रियलिटी यह है कि भारत आने वाले समय में एक एडवांस फ्रिगेट बनाने वाला है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17B। ये नीलगिरी क्लास की कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस शिप्स होंगे और इन शिप्स के लिए भारत यूनिकॉर्न सिस्टम कंसिडर कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी कॉन्वर्सेशन काफी एडवांस स्टेजेस में जा चुकी हैं और चीजें अगर जिस तरीके से प्लान की गई हैं वैसे होती हैं तो इन नए शिप्स के लिए BEL यूनिकॉर्न सिस्टम्स को भारत में बनाएगा। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी और अगर हल्दी दूध काम करता है तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर फिर से हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।